हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 15, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड, जिस इम्पॉर्टेंट मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। ठीक है गाइस, इस ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसकी वर्किंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी वर्किंग एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, यानी किस तरीके से हम किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो उसका जो है आज हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर इसी वर्किंग मेथड से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, ये वर्किंग एल्गोरिथम क्या है आइए हम डिस्कस करते हैं। तो वर्किंग एल्गोरिथम, ग्राफिकल मेथड, वर्किंग एल्गोरिथम। तो क्या है वर्किंग एल्गोरिथम? तो स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है गाइस, देखिए गाइस, राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दी हुई होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी गाइस? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने लिखी हुई है गाइस, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में सबसे पहले हमें उस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को लिखना है। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। उसके बाद स्टेप सेकंड के अंदर हमें क्या करना है? टेबल ऑफ पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस एंड देन ड्रॉ ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी होगी उसमें हमें क्या करना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद बारी बारी से पॉइंट हमें सब्स्टिट्यूट करने होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने x का पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, कुछ भी रैंडमली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो y हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा। उससे हमें क्या मिलेगा? एक ऑर्डर पेयर के अंदर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ओके, और वो ऑर्डर पेयर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी कि इस लाइंस की इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो एक टेबल फॉर्म करेंगे अपन। ये जो स्टेप सेकंड है ये आपको जो है क्वेश्चन के थ्रू काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप वेट करिए, आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है किस तरीके से हम टेबल को फॉर्म करने वाले हैं। तो टेबल को फॉर्म करेंगे, फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हम उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे गाइस? उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? स्टेप थर्ड के अंदर क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में क्या कर दिया हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप सेकंड के अंदर क्या कर दिया हमने? टेबल को फॉर्म कर दिया और ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा काम होने वाला है। स्टेप थर्ड के अंदर हमें क्या करना है? इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए बी देन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b विल बी इट्स इंटेंडेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये हमारे पास लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है। तो गाइस हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी हमारे पास लाइंस होगी, और अगर हमारे पास ये दोनों लाइंस जो हैं अगर किसी एक पॉइंट ए बी पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b विल बी इट्स इंटेंडेड सॉल्यूशन। यानी कि ये इसके क्या होंगे? अभिष्ट हल होंगे। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके क्या हो गए? अभिष्ट हल होते हैं, इंटेंडेड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है अगर दोनों लाइन। उसके बाद अगर चौथा केस हमारे पास ये रहता है, स्टेप ये रहता है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड इफ द लाइंस कोइंसाइड देन देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि हम जब ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे से उसको देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने देखा कि अगर इंटरसेक्शन कर रहा है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो इसके इंटेंडेड सॉल्यूशन होंगे। और अगर हमारे पास यानी कि अभिष्ट हल होगा, और अगर हमारे पास लाइंस अगर पैरेलल हैं गाइस, तो इसमें क्या होगा कि उसके नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन जो है वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर हमारे पास लाइंस अगर कोइंसाइडिंग है यानी कि एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइंस अगर ओवरलैप कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, और अगर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करते हैं। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं गाइस उतने के उतने क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो कोइंसाइडिंग लाइंस के केस के अंदर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं,
इस कारण से इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बट पैरेलल लाइन के केस में किसी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि एक लाइन से ऊपर दूसरी लाइन कुछ डिस्टेंस लेकर के जो है एक साथ जो है ट्रेवल करती है, और कितनी भी आगे बढ़ा दो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती है, जिसको हमने काफी अच्छे से गाइस डिस्कस किया है। तो अगर गाइस आपको ये सारा का सारा वर्किंग मेथड अगर समझ में आ गया है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं, मतलब अगले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। उससे पहले आप पूरे के पूरे वर्किंग मेथड को अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्किंग मेथड को अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए, और अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।